आइए आपके सामने उज्जैन के 4 समाचार प्रस्तुत करें। कल परेड ग्राउंड पर ध्वजारोहण होगा। प्रभारी मंत्री ध्वजारोहण करेंगे। जनता कह रही है कि प्रभारी मंत्री को ध्वजारोहण नहीं करना चाहिए, इसकी बजाय किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या शहर के वयोवृद्ध व्यक्ति को ध्वजारोहण करना चाहिए। अब भैया ये तो शासन तंत्र है, यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों उनका किसी का महत्व नहीं, राजनीतिक चिंतुओं का ही महत्व है। खैर जो भी हो, आज़ादी पर्व को मनाना ही। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि उज्जैन में अनेक प्रकार के शातिर कांड हो रहे। 4 लोगों को यूरोप भेजने के नाम पर 29 लाख की ठगी की गई। ठगी हो गई और प्रभावितों ने चिमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अब पुलिस जांच करेगी, जो भी होगा वो देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। पर हम झांसे में क्यों फंसते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। चलिए ठीक है, जो हो गया वो अब हो जाएगा। अब कंठाल चौराहे पर हनुमान जी का मंदिर है, उसको लेकर आज बड़ी गहमा गहमी हुई। बजरंग दल ये वो सब लोग फिर से इकट्ठे हुए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते, पर मंदिर तो हटेगा, ये बात तय है। अब उसकी जगह कोई अच्छा स्थान हो जाए तो बढ़िया बात है। चलिए जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं। सावन की फुहारें आनंदित कर रही है, ये भी होगी। अब यहाँ पर शहर में तिरंगा यात्राओं का भी सिलसिला जारी है। तिरंगा यात्रा के नाम पर अपने आप को स्थापित करने, जन चर्चित करने के सारे बातें हो रही। होने दो भैया, तिरंगे की तो बात है ना। मगर मजेदार बात तो यह है कि किसी में तिरंगे का प्रेम है ना, दिखावे का प्रेम लगता है। किसी की आत्मा में, किसी के व्यवहार में, किसी की सोच में तिरंगा तो है ही नहीं। न ही कट्टर राष्ट्रवाद है, न जनवाद है, न समाजवाद है। अब तिरंगा यात्रा निकल रही है, निकालो। और तिरंगे के जो झंडे हैं ना, उन पर भी महंगाई का बहुत बड़ा असर हुआ। अब मैं जो सारी आज़ादी पर्व की सामग्री महंगी है, अब क्या किया जाए, जो भी है वो तो होना ही है ना। हमें तो आज़ादी पर्व के 80वीं वर्षगांठ मनाना है, चाहे मजबूरी में बनाओ, दुखों में बनाओ, कष्ट में बनाओ, संकट में बनाओ, किसी भी तरीके से हमें तो मनाना ही है। अब यहाँ पर अब छुट्टी है ना, तो महाकाल मंदिर में भारी भीड़ रही। होने दो भीड़ भैया, भीड़ तो है ही ना। न उनको महाकाल के दर्शन करने की फुर्सत है, न आत्मचिंतन करने की फुर्सत है। सिर्फ अपने को तो दिखावे का धार्मिक जताने की फुर्सत है, वो जता रहे। और पर्यटक की भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। होने दो, लगने दो, कोई अब दिक्कत कुछ भी नहीं कह सकते। अब क्या किया जाए, जो भी हो रहा है ना, चलने दो। दिखावे की संस्कृति चल रही है, चलने दो। और सत्य तो यह है कि जो धर्म धारक योग्य है ना, उसका कोई अनुयायी नहीं। सब धारण के जो धारणाएं बनाई गई है उसके अनुयायी होते नजर आ रहे हैं और अपने आप को महान धार्मिक सिद्ध कर रहे हैं। अब क्या किया जाए, मामला तो और भी बड़े विषय से सामने आए। मंगलनाथ पर अपने कष्ट निवारण हेतु भात पूजा हो रही है, उससे 3.15 लाख रुपए की आय हुई। ठीक है भैया, आस्था है, अब निपटाओ, कुछ भी करो, परंतु जो भी कष्ट है ना, अपने सुकर्मों से और सुजन से ही दूर होंगे। ये जो दिखावे के नाटक है ना, उनसे कुछ भी नहीं होने का।
अब यहाँ पर और भी अनेक विचित्र बातें सामने आ रही। आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, परंतु शहर में कितनी समस्याएं हैं। जल भराव की समस्या है, आवारा श्वानों की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, और भी अनेक समस्याएं हैं। छात्र ठगी की समस्या है, डकैती की समस्याएं हैं, और भी अनेक प्रकार की समस्याएं मुंह फाड़े खड़ी हैं, परंतु उनका समाधान आज तक नहीं निकल पाया। अब वातावरण में भी बड़ी बेरुखी है, तो लोग बीमार हो रहे हैं। उपचार माफिया जी भर के ठगी कर रहे हैं, और करेंगे वो भी, उनका धर्म है, वो सब अपना अपना धर्म तो निभा रहे हैं ना। किसी को इंसानियत, मानवतावादी सेवा हवि धर्म निभाने का कोई शौक नहीं है, और न ही किसी का चरित्र है। अब जो भी हो गया है ना, क्या किया जाए। अब यहाँ पर हमारे शहर की जनता छाती लूट और डकैती का शिकार हो रही है। व्यापारी लूट रहे हैं, ऑटो वाले लूट रहे हैं, ई रिक्शा वाले लूट रहे हैं, सब लोग लूट में विश्वास रखते हैं। अपने आप को धार्मिक से जरूर सिद्ध करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, पर वो सारी बातें है ना, उनकी धारणा वाले धर्म की होती है, धारक धर्म की नहीं होती है। यदि धारक धर्म के अनुयायी होते ना, तो ये लूट, छाती, ठगी, डकैती कुछ भी नहीं करते। पर अब जो हो रहा है, क्या किया जाए, इंसान का चरित्र वैसा हो गया, तो अब कुछ कह नहीं सकते। वातावरण में बड़ी विचित्र स्थिति है, लोग बीमार हो रहे हैं, मरीजों की संख्या में इजाफा होगा ना, जरूर होगा, निश्चित होगा। और यहाँ पर बड़ी बड़ी विचित्र स्थितियाँ आ रही है। महाकाल में भक्तों की भीड़ लगी है, लगने दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो मार्ग चौड़ीकरण हुआ है ना, उसकी सिमेट्री भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ मकान ऐसे हैं जो सिमेट्री को बिगाड़ रहे हैं, मगर नगर निगम के अफसरों को कुछ याद ही नहीं आ रहा, वो ध्यान ही नहीं आ रहा। तो क्या है, उनकी आंखों में जाले पड़ गए हैं, या वो जानबूझकर इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। मत दो, ठीक है, जैसा करना है करो। अब यहाँ पर सटी गेट का सौंदर्यीकरण होगा। अब देखते हैं सौंदर्यीकरण कैसा होगा, उसकी डीपीआर क्या बनी है, किस प्रकार का होगा, कैसे होगा, ये तो अब बाद में सामने आएगा। अब क्या क्या जाए भैया, उज्जैन की तो स्थिति है ना, हमें तो बड़ी विचित्र लग रही है। हमारी अवंतिका पूरी अराजकता पूरी बन गई, सब जगह अराजकता 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 के, कोई भी सुव्यवस्था का पक्षधर नहीं है। और अब शिप्रा को देख लीजिए, शिप्रा में नालों का गंदा पानी मिल रहा है, उसी पानी में पूजा हो रही है, आरती हो रही है, और लोग नहा भी रहे हैं, सब रहे, कितना पुण्य कमा रहे हैं, ये भी आप देख लीजिए। कोई अब दिक्कत नहीं है। अब आरती को लेकर भी जो संघर्ष हुआ था, वो अब न्यायालय तक जाएगा, और क्या किया जाए, जो चलेगा ना, ये तो उज्जैन है। यहाँ पर हर प्रकार के नाटक नौटंकी होते ही रहेंगे। अब यहाँ पर महाकाल महोत्सव हो रहा है, उसमें कितनी जनता देखती है, ये भी बड़ी विचित्र बात है। अब जो होना है सब होने दो, क्या किया जाए। जब हमारा विश्वास ही और हमारा चरित्र भी दिखावे का हो गया है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी अभी एक और समाचार आया कि शाहजहाँपुर में भी 31 लाख की ठगी हो गई। अच्छी कंपनी का एजेंसी कमीशन के लालच में 31 लाख एक व्यक्ति को गंवाना पड़े। तो भैया जब आप लालच करोगे ना, तो लालच में तो ठगी के शिकार होना ही है। इसीलिए अपना साधारण सामान्य जीवन जियो, नैतिक कमाई में विश्वास रखो, कड़ी मेहनत में विश्वास रखो, तो किसी प्रकार के संकट नहीं आएंगे। ये आज के उज्जैन शहर के महत्वपूर्ण समाचार हैं। आपको कैसे लगे हमें से बताएं। आज रात को राष्ट्रपति महोदया आज़ादी पर्व की 80वीं वर्षगांठ के पूर्व रात को संबोधित करेगी।
हम भी सुनेंगे, हम भी पूरा बात करेंगे और उनके राष्ट्र के नाम संदेश की समीक्षा करेंगे। अब वे राष्ट्र के नाम संदेश आत्मिक संदेश देते हैं या जिस गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है उसके द्वारा प्रेषित जो कागजात है ना उनको पढ़ेगी, ये तो उनका भाषण सुनने के बाद ही होगा। जनता तो चाहती है कि महामहिम में ना जो उन्होंने देश का सच देखा कर उसके आधार पर आत्मा की आवाज़ के साथ राष्ट्र के नाम संदेश दे। अब देखते हैं 8 बजे बाद सब क्लियर होगा।